Good morning students, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारे वीडियो के अंदर एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। उससे रिलेटेड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सप्लेन किया था। टुडे वी डू दी एस ब्लॉक एलिमेंट में ही हम करेंगे, कौन सा ग्रुप करेंगे आज हम, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप करेंगे। यू नो कि एस ब्लॉक के अंदर आपको पता है ये हमारी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल होती है इस तरीके से। ये आपकी क्या है, पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे हमारे पास एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है और ये हमारे पास पी ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में आपको पता है दो ग्रुप आते हैं, दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। एक इधर ग्रुप आता है और एक इधर, दिस इज ग्रुप 2। ग्रुप 1 के मेंबर्स को हमने सभी को एक्सप्लेन कर लिया है। आज जो हम करेंगे वो एस ब्लॉक के अंदर हम ग्रुप 2 की क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशंस करेंगे उनसे रिगार्डिंग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो एस ब्लॉक के अंदर जो आज हम करेंगे वो है हमारे पास क्या, ग्रुप 2 है। और ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्हें हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ये अर्थ के किसी फॉर्म के साथ क्या होते हैं, हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, लाइक ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट, इस तरीके से ये क्या मिलते हैं, हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं अर्थ की फॉर्म के साथ। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप 2 के जो हमारे पास मेंबर्स हैं हमारे पास क्या हैं, फर्स्ट इज द बेरिलियम यानी कि Be, सेकेंड इज द मैग्नीशियम Mg, थर्ड इज द कैल्शियम Ca एंड फोर्थ इज द हमारे पास क्या होता है, स्ट्रोंशियम, जिसका सिंबल होता है क्या, Sr। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, बेरियम एंड देन लास्ट होता है हमारे पास क्या, रेडोन होता है Ra। जिसमें से जो रेडोन होता है वो नेचर में क्या होता है, हाईली क्या होता है, हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेडोन होता है, देन उससे लेस जो रेडियो एक्टिव होता है वो होता है हमारे पास क्या, बेरिलियम। तो ये इसकी क्या है, हमारे पास एलिमेंट है, हमारे पास क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम के बाद आता है बेरियम एंड देन आता है हमारे पास क्या, रेडोन। इन सब की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो हमारे पास क्या होती है, मैं दोबारा से मेंबर्स लिख रही हूँ, Be, Mg, Ca, Sr, Ba एंड Ra, ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं। इन सब की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो हमारे पास क्या बनेगी, जनरल की बात करी हूँ, डैट इज NS2। मीन्स क्या है, इनका जो हमारे पास सबशेल बनेगा वो बनेगा क्या, हमारे पास S बनता है और S में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, हमारे पास 2। तो इन सभी के जो कन्फिग्रेशंस हैं उनके लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इन सब की क्या होगी, हमारे पास जनरल क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। देन सेकेंड हम बात करेंगे क्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसमें हम तीन बात कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक हम बात करेंगे जनरल को लेके, एक हम बात करेंगे कंपैरिजन को लेके और एक इनका ट्रेंड हम पढ़ेंगे क्या, डाउन द ग्रुप में इनके ट्रेंड को क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास क्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये आपको पता ही है कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, ये हमने लास्ट टाइम में हमने डिस्कस कर लिया था कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होते हैं। तो अब हम इनका अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए इनका क्या पढ़ेंगे, ट्रेंड पढ़ेंगे कि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए इनकी रेडियाई ज़्यादा होगी या फिर हमारे पास क्या होगी, लेस होगी। तो इसमें तीन है, पहले हम बात करते हैं क्या, जनरली जो है इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो हमारे पास क्या होती है, लार्ज होती है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल बना के दिखाई थी, तो ये क्या है, हमारे पास एस ब्लॉक में आते हैं
और ये बिल्कुल स्टार्टिंग मेंबर्स हैं, किसके, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल स्टार्टिंग मेंबर्स हैं, इसलिए इनका जो साइज होगा वो लार्ज मिलेगा। और अगर साइज लार्ज होता है तो डिस्टेंस भी क्या होगा हमारे पास, लार्ज होगा, और रेडियाई भी क्या हो जाएगी हमारे पास, लार्ज हो जाएगी। तो इनकी जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है वो जनरली हमारे पास क्या होती है, लार्ज मिलती है। और अगर हम बात करें इनकी क्या, डाउन दी ग्रुप, तो डाउन दी ग्रुप के लिए सिंबल मैं इस तरीके से यूज करूँगी कि हम डाउन दी ग्रुप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब हम डाउन डी ग्रुप में आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हैं। और नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होते हैं तो साइज क्या हो जाता है, लार्ज हो जाएगा। साइज हमारे पास क्या होगा, लार्ज होगा, और लार्ज होगा तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होंगे, एटम्स के बीच में ज़्यादा होगा, और एटम्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपके लिए रेडियाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जनरली भी जो इनकी रेडियाई है वो क्या होती है, लार्ज होती है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल के। देन डाउन दी ग्रुप पे अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो डाउन दी ग्रुप रेडियाई है वो भी क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से इनका साइज क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे एक इनका क्या किया जाएगा, कंपेरिजन किया जाएगा, किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ, ग्रुप फर्स्ट के साथ। हमने बात की है ग्रुप एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 हमने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 का हम कंपेरिजन करेंगे किसके साथ, ग्रुप 1 के साथ क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कंपेरिजन होगा। तो अगर हम बात करें कंपेरिजन के लिए तो हमें पता है, अब हम इस तरीके से हैं, ये एस ब्लॉक है, ये ग्रुप 1 है हमारे पास और ये ग्रुप 2 है। अब हम कैसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट मूव जब हम करते हैं तो हमें पता है क्या इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज होता है। ये सब हमने एक पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इंक्रीज होता है, किस तरीके से डिक्रीज होता है। अगर किसी को रिमाइंड करना है तो आप मेरी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट में जाके एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर आप लोग देख सकते हो और अपने कंसेप्ट को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो अब हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। और लेफ़्ट टू राइट की तरफ अब जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, हाई होगी। मीन्स क्या है, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्शन होगी तो हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस डिक्रीज है तो हमें पता है रेडियाई ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ग्रुप 1 के कंपैरेटिव ग्रुप 2 की जो रेडियाई है वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल। जनरली लार्ज होती है, डाउन दी ग्रुप भी लार्ज होती है, बट ग्रुप 1 के कंपैरेटिव इनकी जो रेडियाई है वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल होगी। तो ग्रुप 2 के कंपैरेटिव इनकी जो रेडियाई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, स्मॉल होती है। तो 3 कंसेप्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। एक बात की है हमने जनरली के लिए कि जनरली क्या होती है इनकी, लार्ज होगी, जनरली भी क्या होगी, लार्ज। डाउन दी ग्रुप भी क्या होती है, लार्ज। बट कंपेयर करें अगर हम अल्कली मेटल के कंपैरेटिव, या अगर हम बात करें ग्रुप 1 के कंपैरेटिव, इनकी जो रेडियाई है वो क्या होगी हमारे पास, स्मॉल। तो आपको क्वेश्चंस जो होगा वो इस तरीके से आ सकता है। ग्रुप 1 का कोई मेंबर दे देंगे, जैसे आपको दे दिया हमने सोडियम Na, और एक मेंबर हमने ग्रुप 2 का दे दिया डैट इज मैग्नीशियम। तो इन दोनों में से आपसे कंपेयर करके पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी रेडियाई लार्ज होगी। तो आप कह सकते हो सोडियम की रेडियाई क्या होगी, लार्ज होगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग मेंबर्स है, ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं, और साइज इनका क्या मिलता है, मैग्नीशियम के कंपैरेटिव लार्ज है, इसलिए इनकी रेडियाई क्या होगी हमारे पास, लार्ज होगी। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी लार्ज मिलेगी, किसकी लेस मिलेगी। पहले आप कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट करो, फिर आप एग्जाम्पल्स आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पेपर में आपसे कोई भी एग्जाम्पल्स पूछे जाए तो आप कंसेप्ट के बेस पे उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। देन हम इनकी थर्ड करेंगे प्रॉपर्टीज।
डेंसिटी। थर्ड इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्या, डेंसिटी। अब बात करते हैं हम क्या, जनरली की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है जनरली इनका साइज क्या है, लार्ज। अगर साइज लार्ज होता है तो हमें पता है जो पैकिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है, उनमें स्पेस मिलता है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं होती है। सिमेट्रिकल नहीं है तो इनकी पैकिंग सिमेट्रिकल नहीं है तो इनका जो नेचर मिलेगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट। तो ये नेचर में कैसे होंगे, सॉफ्ट। सॉफ्ट है क्योंकि साइज लार्ज है इसलिए सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, वो तो मास पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, बट यहाँ पे मास की वैल्यू क्या है, कम है, तो इसलिए डेंसिटी भी यहाँ पे क्या है, कम है। क्योंकि आपको पता है D इज इक्वल टू क्या होता है, m/v। D इज द डेंसिटी, m इज द मास एंड v इज द वॉल्यूम। तो आप कह सकते हो जब देख लो अगर पैकिंग क्या है, अनसिमेट्रिकल है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा मिल रहा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, कम। तो इसलिए जनरली अगर हम इनकी बात करें तो जो इनकी डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती है, लेस होती है। ओके, तो इनकी जनरली जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या मिलेगी, लेस मिलेगी, क्योंकि नेचर में क्या है, सॉफ्ट है, लार्ज साइज एलिमेंट है, इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, लेस होगी। बट अगर हम इनका डाउन दी ग्रुप के लिए बात करें तो डाउन दी ग्रुप भी मैंने आपको बताया था, साइज क्या होता है, लार्ज। जब साइज लार्ज है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, लार्ज, और वॉल्यूम लार्ज होगा तो डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, लो। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, लेस आ जाएगी। डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, लेस। तो डाउन दी ग्रुप भी इनकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, और जनरली भी इनकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि ये साइज पे ही डिपेंड करते हैं। जिस अकॉर्डिंग साइज होगा उसी अकॉर्डिंग की क्या हो जाएगी हमारे पास, डेंसिटी हो जाएगी। बट अगर हम बात करें अब थर्ड पॉइंट की, जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं ग्रुप 1 के साथ, तो ग्रुप 1 के कंपैरेटिव इनकी जो डेंसिटी है, कंपैरेटिव डेंसिटी क्या होगी इनकी, हाई। क्योंकि हमने बात की थी ग्रुप 1 के कंपैरेटिव इनका साइज क्या होता है, स्मॉल। क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो साइज स्मॉल होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई। तो इसलिए इनकी जो डेंसिटी है ग्रुप 1 के कंपैरेटिव, ग्रुप 1 मेंबर्स के कंपैरेटिव क्या होती है हमारे पास, हाई होती है। अंडरस्टूड। दो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने एक्सप्लेन की है, जिसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात की है, और अब हम डेंसिटी की बात करी हैं। तो दोनों ही एक दूसरे से क्या करी हैं, रिलेट करी हैं। जिस अकॉर्डिंग साइज होता है, जिस अकॉर्डिंग रेडियाई होती है, उसी अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी मिलेगी। देन है हमारे पास क्या, फोर्थ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। और साइज का मतलब है इट मीन्स पैकिंग पे, और जिस अकॉर्डिंग पैकिंग होगी उसी अकॉर्डिंग मीन्स हम उनको जल्दी मेल्ट कर सकते हैं या जल्दी क्या कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। तो जनरली आपको पता है, जनरली की अगर हम बात करें, जनरली जो इनका हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। जनरली जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या मिलेगा, इनका हमारे पास लो मिलेगा। क्योंकि साइज क्या है हमारे पास, लार्ज है। साइज लार्ज है तो पैकिंग कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। हम इनको थोड़ी सी ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जल्दी मेल्ट और क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। तो जनरली जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो हमारे पास क्या होता है, लो होता है, क्योंकि इनका साइज क्या है, लार्ज है हमारे पास। डाउन दी ग्रुप भी अगर हम बात करेंगे, डाउन दी ग्रुप में रेगुलर ट्रेंड नहीं है, जैसे हमने अल्कली मेटल्स के लिए किया था, इसी तरह इनका भी वेरी करता है। तो डाउन दी ग्रुप हमारे पास कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता इनका, जनरली लो ही होगा इनका, कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है हमारे पास, तो इनका लो ही मिलेगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि साइज वही लार्ज होता है हमारे पास। बट अगर हम बात करें क्या, ग्रुप 1 के कंपैरेटिव अगर हम बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लार्ज होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2 इज हाई।
रीजन फिर से वही आएगा क्योंकि साइज क्या है, स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो पैकिंग क्या होगी, गुड होगी। और अगर पैकिंग गुड होगी तो उसको ब्रेक डाउन करने में हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारे पास हाई हो जाएगा। तो जनरली लो होते हैं, डाउन द ग्रुप भी लो होते हैं, बट ग्रुप 1 के कंपैरेटिव इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। और ग्रुप 1 का क्या होगा, हमारे पास लो होगा। ओके, अंडरस्टूड। देन है हमारे पास नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। हमने बात की हुई है कि आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव फॉर्म में मिलती है, मतलब फर्स्ट भी मिल सकती है, सेकंड भी मिल सकती है और थर्ड भी मिल सकती है। तो हम इनकी पहली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स जिसमें हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे। कन्फिगरेशन इनकी क्या होती है, NS2। जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितने रह जाएंगे, NS1। तो अब आपको पता है कि NS2 एक कैसी कन्फिगरेशन है, हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये कैसी कन्फिगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि आपको पता है S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 2 आने चाहिए, तो 2 ही इसमें मिलते हैं। तो इनको लॉस करना, इनको रिमूव करना, न्यूक्लियस में से इनको रिमूव करना क्या होगा, हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो डिफ़िकल्ट होगा तो इसीलिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हाई देनी पड़ेगी। तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर हम जनरली बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या मिलती है, हमारे पास हाई मिलती है। अंडरस्टूड कि इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है अल्केलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स की। वाई, बिकॉज इनकी जो कन्फिगरेशन है वो कैसी है, NS2 है। और NS2 एक कैसी कन्फिगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। और जब एनर्जी हम ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, हमारे पास हाई हो जाएगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई। बट अगर हम बात करें क्या, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में से हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यहाँ से। पहला इसमें से लॉस किया तो NS1 रहेगी, अब इसमें से करेंगे तो क्या रह जाएगी, NS0। अब NS1 में से S में से सिर्फ S में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या है, इजी प्रोसेस है। हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनकी क्या होती है, लो। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तो क्या होगी, हाई होगी। बट जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, लो होगी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या है, ईजी है। अगर हम बात करें क्या, डाउन द ग्रुप के लिए इसमें बात करें तो डाउन द ग्रुप आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या होता है, लार्ज। और लार्ज साइज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या है, ईजी है। तो ईजी है तो ईजिली रिमूव हो जाएंगे, इसलिए उनकी जो एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब अगर हम बात करेंगे कंपैरिजन की, तो ग्रुप 1 के कंपैरेटिव ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। क्यों हाई है, क्योंकि इनका साइज क्या है, स्मॉल है ग्रुप 1 के कंपैरेटिव। और स्मॉल साइज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, ईजी होगा। तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हमें कम देनी पड़ेगी, इसलिए कि जो आयनाइजेशन साइज क्या है, स्मॉल है। और साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। सॉरी, यहाँ मैंने इजी लिखा है, ये यहाँ पे क्या आएगा, डिफिकल्ट होगा। क्योंकि अगर मान लो एक ये साइज है, एक ये साइज है, तो इसमें से रिमूव करना तो ईजी है, बट इसमें से रिमूव करना क्या है, डिफिकल्ट है। क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस के साथ वीक अट्रैक्शन है और यहाँ न्यूक्लियस के साथ क्या है, गुड अट्रैक्शन है। तो स्मॉल साइज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। डेट्स वाई हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रुप 1 के कंपैरेटिव क्या होती है, हाई होती है।
अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो आयनाइजेशन एनर्जी में आपने ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, जनरली पूछा गया है, तो जनरली में ध्यान रखना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पूछी है या सेकेंड आयनाइजेशन पूछी है। ग्रुप 2 में ग्रुप 2 से ग्रुप 1 से कंपेरिजन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। और डाउन द ग्रुप अगर आपसे कोई ट्रेंड पूछा गया है तो आपने उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आंसर करना है। रीजन जो रहेंगे वो यही रहेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। देन है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितनी जल्दी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और जो जितनी जल्दी लॉस करते हैं वो उतनी ही नेचर में क्या होते हैं, मेटालिक होते हैं। ये हमने पहले भी बात की थी। तो अब हम बात करेंगे ग्रुप 2 के लिए। तो ग्रुप 2 का आपको पता है साइज कैसा है, जनरली हम बात करते हैं ग्रुप 2 का जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आपको पता है साइज कैसा है इनका, स्मॉल है, स्मॉल साइज है। तो स्मॉल साइज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव क्या होंगे, डिफिकल्टी से होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से रिमूव हो रहे हैं तो इनका पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, लेस। तो जनरली इनका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या होता है, हमारे पास लो होता है। कैसा होता है इनका, लो होता है। और डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज साइज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, ईजी होगा। ईजी होगा तो इनका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या होगा, हाई। तो जनरली जो इनका हमारे पास बात करते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या होता है, हमारे पास लो होता है। बट डाउन डी ग्रुप जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। बट ग्रुप 1 से जब हम इनको कंपेयर करेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से किसका ज़्यादा होगा, हमारे पास ग्रुप 1 का क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्योंकि इनका साइज क्या है, लार्ज है, और इनका साइज क्या है, स्मॉल है। और लार्ज साइज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, ईजी, और वो उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो जनरली क्या होंगे, लो होंगे। डाउन दी ग्रुप हाई मिलेगा, और ग्रुप 1 से कंपेयर करेंगे तब भी इनका क्या मिलेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर लेस मिलेगा हमारे पास। अंडरस्टूड। ये सब हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रह गई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसमें से अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। इतना आप सभी पढ़ लेना। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से ज़रूर कंसर्न करें, और ये सभी आपने पढ़ना है। ओके, थैंक यू।